बहुत शुक्रिया दानिश साहब। देखें जैसे आपने आज़ाद कश्मीर की भी इलेक्शंस देखते रहे होंगे और गिलगित बल्तिस्तान की भी। गिलगित बल्तिस्तान में जब से 2009 में पीपल्स पार्टी ने जब रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसके बाद से वहाँ पर सियासी जो गहमा गहमी है इलेक्शन की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो दीगर मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं उनकी तरह जो है वहाँ भी अच्छी खासी गहमा गहमी हुई है और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया पॉलिटिकल प्रोसेस में। और ये पीपल्स पार्टी, उसके बाद मुस्लिम नून की अभी दोबारा ये तीसरी इलेक्शन होने जा रही है इस हवाले से। तो वो इसमें लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जिस तरीके से आप कहते हैं कि क्या रिज़ल्ट होगा, किस किस्म का माहौल होगा, तो जिस तरीके से एजीके में गिलगित बल्तिस्तान में भी मरकज़ में जिसकी गवर्नमेंट है, जो पार्टी मरकज़ में रूल कर रहे हैं, तो लोगों के जहन में अभी भी एक इम्प्रेशन वही है कि जिसकी यहाँ गवर्नमेंट होगी उसकी वहाँ गवर्नमेंट होगी। लेकिन एक इस दफ़ा थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। 2015 में भी हम देखते रहे हैं कि उस वक़्त एक पीटीआई का एक वो था बना हुआ माहौल की, और काफ़ी लोग खुसूसन जो नौजवान तबका था वो पीटीआई की तरफ काफ़ी राग़िब थे। और वहाँ कई इलेक्शन के जो कई कंस्टिट्यूंसी में इमरान खान जब गए तो काफ़ी लोग जमा हुए थे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इमरान खान भी कई सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये कि वो बाद में जब रिज़ल्ट आया तो वो एक ही कैंडिडेट उनका जीता। तो इस दफ़ा जो है पीपल्स पार्टी का उसी तरीके से एक लहर चली है। बिलावल भुट्टो वहाँ 21 दिन के लिए उधर गिलगित बल्तिस्तान में है और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद पीपल्स पार्टी जो है वो एक अच्छी खासी सीटें ले ले। लेकिन ये कि मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि कुछ सीटें वो लेने के लिए कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये कि अब भी पीटीआई जो रूलिंग पार्टी मरकज़ में वही शायद गवर्नमेंट फॉर्म करें। लोकल इश्यूज़ पे बात ना होने की वजह एक तो जो शुरू में लोग बड़े एक्सपेक्टेशन उनकी होती थी, उम्मीदें वाबस्ता होती थी नुमाइंदों से, वो उस तरीके से पूरी नहीं हुई है। और उनको अब भी पता है कि जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ आए हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो पूरी उस तरीके से हो नहीं सकते हैं। वहाँ पर जो है वोटिंग और किसी को सपोर्ट वो या कहीं कहीं कौमियत की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि लोग लोकल इश्यूज़ को उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। और वो यहाँ से जितनी पार्टी के लीडर्स जाते हैं उनकी तकरीरें सुनते हैं, उसमें वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई की लड़ाई झगड़ा और नवाज़ शरीफ ने ये करप्शन की, फ़लाना ने ये करप्शन की, ये किया वो कि इस किस्म की बातें उधर सुना रहे हैं। इमरान खान जब लास्ट टाइम गए थे तो इमरान खान ने भी ये किस्म की इसी तरह की बातें की। तो लोकल इश्यूज़ इसमें ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की गिलगित बल्तिस्तान में रूट्स नहीं है। बदकिस्मती से ये पार्टी जो है ना वो अपना रूट्स बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ एक लोगों की है रुझान, पीपल्स पार्टी को लोग पसंद भी करते हैं। भुट्टो ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, एक हिस्ट्री है पूरी इस वजह से। लेकिन ये कि मुस्लिम नून ने पिछले 5 साल में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी किया है, इस चीज़ को इंडोर्स करना चाहिए। लेकिन वो पार्टी अपनी जो है ना वो रूट्स वहाँ बनाने में नाकाम रहे हैं। इस दफ़ा भी जितने इनके पास इलेक्टेबल्स थे वो सब छोड़ के पीटीआई की तरफ गए या किसी और पार्टी की तरफ गए, और कई हलकों में तो इनको नुमाइंदे नहीं मिल रहे थे मुस्लिम लीग नून को। तो वो बात सिर्फ वही दोबारा उधर ही आती है कि मरकज़ में जिसकी गवर्नमेंट होती है तो जो इलेक्टेबल्स है, जिनके पास वोट बैंक है, वो भी उसी पार्टी की तरफ चली जाती है। तो बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून इस वक्त काफ़ी पीछे है। सेक्टेरियन बुनियादों पे इलेक्शन होती रही है। वहाँ पर जो मज़हबी पार्टी हैं वो इलेक्शन जीतते रहे हैं, अब भी मज़हबी पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये कि लोग उस तरीके से अब मज़हबी पार्टियों की तरफ उनका रुझान नहीं है। लोगों ने उनका भी सूरत हाल देख लिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, वो क्या तीर मार सकते हैं। तो लोग अब उनको इतनी उस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। मज़हबी बुनियाद पे 1-2 जगह जैसे गिलगित में इस तरह का एक आध जगह पर शायद थोड़ी सी लोगों की वो होगी कि भी किस पार्टी को और किस नुमाइंदे को आपने सपोर्ट करना है। लेकिन ओवरऑल आप 80-90% गिलगित बल्तिस्तान को देखेंगे तो वहाँ मज़हबी बुनियाद पर इस वक्त वोटिंग नहीं हो रही, और वो जो है वो अपने अपने नुमाइंदे को अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी डेवलपमेंट है
और मज़हबी पार्टियां जो है वो हार्डली एक आध सीट शायद निकाल ले, और वो भी रूलिंग पार्टी से इन्होंने इत्तेहाद की है। उस वहाँ पर पार्टी है नज़ीर नाजिर साहब की जो पार्टी है, और वो इलेक्शन जीते भी रहे हैं, और इस दफ़ा भी उनका कंपटीशन है अपनी जो मुखालिफ पार्टियों के साथ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि वहाँ पर लोकल पार्टीज़ नहीं हैं, और ये जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी तरफ लोगों का रुझान इस वजह से कि एक तो उनको सपोर्ट भी यहाँ से मरकज़ से मिलती हैं, लोकली किसी पार्टी को सस्टेन करना, उसको ऊपर लेकर आना और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बनना जो है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो लोग वो उस मुश्किल कामों की तरफ जाने से जो है वो कतराते हैं कि वो मेन स्ट्रीम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता रहते हैं, तो उनको फिर वो फैसिलिटीज़ भी उसी तरीके से मिलते हैं, यहाँ से कुछ फ़ायदे भी ले सकते हैं इलाके के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए, अपने लिए। तो वो इस वजह से शायद वहाँ पर जो लोकल पार्टीज़ पनप नहीं पा रहे। सूबे का जो अनाउंसमेंट उन्होंने की है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर वर्किंग भी जारी है, तो उसके ऊपर अगर अमल दरामद होता है तो लोगों का जो एक एहसास है महरूमी है ना, कि यहाँ पर मरकज़ में इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, आपको एक सूबे की शक्ल उन्होंने दी हुई है, लेकिन है कि उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लोगों की डिमांड बेसिकली यही है कि आप न 3 में न 13 में, ना उनको कोई डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी के तौर पर उस तरह के हुकूक हासिल थे, ना जैसे आज़ाद कश्मीर की तरह की वो सूरत हाल वहाँ पर थी। तो वो उनकी ये है कि एक तरह से डिमांड अब किसी हद तक पूरी हो रही है। गो कि उनकी डिमांड ये है कि फुल फ्लेज सूबा बना दें, आप इसको आइनी सूबा बना दें, और लेकिन ये कि उसमें एक क्योंकि कश्मीर का इशू आ रहा है तो इन्होंने अबूरी सूबे का नाम दे रहे हैं। तो ये कि आपको नेशनल असम्बली में, सेनेट में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपकी रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो एक तरह से इलाके की जो एक एहसास महरूमी है वो दूर हो जाएगी। बहुत सारे इश्यूज़ जो मरकज़ से आपका उस तरीके से राबित ना होने की वजह से रिज़ॉल्व नहीं होते थे, तो वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो लोगों का ये कि एक मुतालबा किसी हद तक जो है ना। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारे सहाफ़ी जर्नलिज़म वहाँ पर मीडिया हाउसेस है, लेकिन ये कि उनकी पिछले जो कुछ अरसे में हम देखते आ रहे हैं, तो वहाँ की सहाफ़त को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और न सिर्फ कुछ इदारों से, गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये कि जो वहाँ की जो भी गवर्नमेंट होती है, रीजनल गवर्नमेंट जो भी, वो भी वहाँ के सहाफ़ियों को अखबारात के ऊपर बड़ा उनका प्रेशर होता है, क्योंकि उनका जो डिपेंडेंस है वो सिर्फ सरकारी इश्तिहारात, सरकारी जो उनके एड शेड जो भी मिलते हैं, तो उसी पर डिपेंड करता है। तो वो ज़रा सा भी अगर आप किसी सरकारी इदारे के ख़िलाफ़ या आप किसी अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तनकीद करते हैं, तो उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो प्रोफेशनली वहाँ के सहाफ़ी उस अंदाज़ में काम नहीं कर सकते जितना कोई एक सहाफ़ी इस्लामाबाद में बैठ के इसके ऊपर मौसर अंदाज़ में काम कर सकता है, आवाज़ बुलंद कर सकता है। तो वो जो आज़ादी इस्लामाबाद में बैठे सहाफ़ी को हासिल है, वो गिलगित बल्तिस्तान में उस लेवल की नहीं है। और हमने देखे हैं जो रीजनल अखबारात है वो इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहे हैं और अब भी हैं।